हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। आज हम आपको चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन में हमने आपको 6.2 करा दी थी, अब 6.3 का रिवीजन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अननोन है। एक्स का एक्स क्या है? एंगल है। एक्स क्या है? एंगल है। इसमें आपको एक्स निकालना है, या हम कहें एंगल ए निकालना है, या हम कहें एंगल BAC निकालना है। ये सारी चीजें एक ही है कि नहीं? सब कुछ एक है। यस सर। एंगल एक्स है या एंगल ए है या एंगल BAC है, एक ही बात है ना। फुल नेम क्या है? BAC। और शॉर्टकट नेम क्या है? एक्स और एंगल ए शॉर्टकट। जैसे किसी का नाम है रामलाल, तो RL शॉर्टकट नाम हो गया। समझ में गया? ये तो अभी देखिए यहाँ पर, अब बताओ एक्स निकालने के लिए ये अंदर का एंगल है, इंटीरियर एंगल। ये भी अंदर का है इंटीरियर, ये भी अंदर का है इंटीरियर। तीनों इंटीरियर अंदर के हैं, तीनों इंटीरियर अंदर के हैं। सॉल्यूशन, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का साइन है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ASP भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसको? बोलो। ASP ऑफ अ ट्रायंगल। ASP ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ए की जगह क्या लिखेंगे आप? x। वैल्यू ऑफ b इज गिवन 50, वैल्यू ऑफ c इज गिवन 60। इट इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ 60 प्लस 50 110, 180। तो x इज इक्वल टू 180। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंगल ए 70 डिग्री। आप ऐसे इसको भी लिख सकते हो, BAC इज 70 डिग्री। हैव यू गॉट इट? बोलो। अगर ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विल बी x इज 70, BAC खोलने हैं। तो ये आपको इसको हमने कौन सा पार्ट कर दिया? आपका फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब हम इसका कोई एक या दो पार्ट और उठाएंगे। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करा देंगे, फिर बाद में आप करते रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे आप। सेकेंड पार्ट, इट इज योर सेकेंड पार्ट। ये यहाँ पर P है, Q है, ये यहाँ पर R है जिसका नाम X है। सॉरी, क्या निकालना है इस फिगर के अंदर? P। इस फिगर के अंदर क्या फाइंड करना है? X। सो मच। आर यू स्लीपिंग इन माई क्लास? नो सर। तो आंसर गलत क्यों आ रहे हैं? कुछ भी बोल देते हो। क्लियर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम एक्स निकाल रहे हैं। एक्स निकालो, या फिर एंगल R निकालो, या फिर एंगल क्या निकालो? इसका फुल नेम क्या होगा R का? फुल नेम ऑफ एंगल R विल बी, फुल नेम इसका क्या होगा? एंगल R का फुल नेम कोई जानता है? हाँ बोलिए। PRQ। फुल नेम इसका होगा PRQ। फुल नेम इसका PRQ। जहां पर एंगल बनता है उसको, उस लेटर को बीच में ले लेते हैं। ये गलत बात है कि आपसे जवाब नहीं बनते हैं, ये गलत बात है। जवाब बनते हैं तो अच्छी बात है। वेरी रॉन्ग। एक्स निकालना है तो एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R। एंगल P एंगल Q एंगल R ये कैसे स्पेशल है? कैसे स्पेशल है? किस टाइप की स्पेशल है? सर क्योंकि वहाँ पे P की वैल्यू नहीं दे रखी। P की वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये सिंबल 90 का है तो ये 90 डिग्री होगा।
ये 30 डिग्री हो गया, दो एंगल पता है, तीसरा इसको क्या बोलेंगे, एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बाय ए एस पी ऑफ ए ट्रायंगल का साइन है, क्या रीड करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल होती क्या है, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, पूरे नहीं, 3 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ए पी कितना है बोलो, 90, 90 का सिंबल है, क्यू कितना है 30 और आर की जगह एक्स है, आर की जगह एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे 180 डिग्री, तो यहाँ पर 90 प्लस 30 120 आएगा, प्लस एक्स 180, एक्स इज इक्वल टू 180, 120 उधर जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, 120 इधर जाएगा, तो एक माइनस का हो गया 60 डिग्री। इसका दूसरा नेम अगर चाहें कोई तो एंगल आर भी लिख सकते हैं, एंगल एक्स भी लिख सकते हैं, और उसका थर्ड नेम फुल नेम होगा पी आर क्यू, तो ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री। आपका आंसर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ये तो हमने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि एक्स का दूसरा नाम एंगल आर भी है और फुल नेम पी आर क्यू है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं विदाउट डिस्टरबेंस, आवाज नहीं आए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से देखिए, लिखना बंद करिए अगर समझना है तो, और कोई आवाज भी नहीं आनी चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इसका नाम नहीं है तो अपनी तरफ से एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। इसमें एंगल ए कितना है एक्स, एंगल सी कितना है एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, एक्स निकालना। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये सॉल्यूशन, वो भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, एंगल ए, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये कितना आएगा 180 डिग्री। इसी लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इट मींस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। ये कितना है, ये यहाँ पर x है, b कितना है 50 डिग्री, और c कितना है x है, जो हमें निकालना है। तो x प्लस x मिलकर के 2x आ गया, और ये आपका 180, 50 को इधर ले जाओ, ट्रांसफर करो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए, साइन बदल जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 130 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180 में से 50 जाएगा, x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, इसे डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 1 इसमें से बचा, 2 5 या 10, तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल है तो आप किस में लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यस सर, बोलो यस सर। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। तो ये समझ में आ रहा है ना, यस सर। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल कैसे हैं, एक्स है, इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल इक्वल हो तो इसका स्पेशल नाम हो जाता है। जैसे किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल है तो स्पेशल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसका स्पेशल नाम होगा, क्या होगा? इक्विएंगुलर। एंगल इक्वल है ना। इक्विलेटरल तो तब होगा जब साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीन साइड्स इक्वल इक्विलेटरल, और तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे? इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर। तो देखिए अब आप यहाँ से सॉल्यूशन देखिए इसका। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ए की जगह क्या लिखेंगे? 2x x। ए की जगह x, बी की जगह x, सी की जगह x। तीनों x हैं। x प्लस x प्लस x मिलकर के 3x 180। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, माइनस नहीं, यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड आ जाएगा। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो एंगल ए बी, एंगल बी और एंगल सी सबके सब x है कि नहीं है? बोलो। यस तो सर। सब इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इक्विएंगुलर ट्रायंगल? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 60 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्विएंगुलर या इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्विलेटरल या इक्विएंगुलर ट्रायंगल का ईच एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री। बन सकता है ना आपका एमसीक्यू यहाँ से? यस सर। वेरी शॉर्ट आंसर बन सकता है। तो ये आपका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन आपको करा दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यस सर।